हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 9 के साइंस की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग 3rd पार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, एनसीईआरटी रेफरेंस है। तो ये जो सीरीज़ है सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्कूल स्टूडेंट्स हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट, जहाँ पे भी साइंस का कंसिडरेशन है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का कंसिडरेशन लिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। लेट्स मूव ऑन टू द topics that we have to cover. We already covered matter, then properties of matter, जिसमें हमने properties पढ़ी, then state of matter, liquid, solid and gas. Now then we study about the change of the state of matter. matter के state में जो change आता है due to temperature, वो पढ़ा, जिसमें हमने latent heat of fusion, latent heat of vaporization पढ़ा है. Now today we are going to discuss about the change of state of matter due to pressure. ठीक है, तो चलिए start करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो स्टेट है मैटर की वो चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है, आइस वाटर में, वाटर वेपर में। तो ये जो है मैटर्स जो है अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, एंड दिस चेंज इज अकर ड्यू टू two reasons. One is due to temperature and the second is due to pressure. We are already discussed about the temperature. In this video we are going to discuss about the change of state of matter due to effect of pressure. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर की वजह से चेंज कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pressure creates no effect on solid or liquid because both these state of matter are non-compressible. Pressure का मीन्स होता है कि किसी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस करें, बट सॉलिड और लिक्विड के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी कांट कंप्रेस सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि हम उसको कंप्रेस कर पाएँ, क्योंकि उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड भी उसको हम कुछ एक्सटेंट तक उसके फोर्स को रोक सकते हैं, बट हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए जो चेंज आता है ड्यू टू प्रेशर वो मोस्टली जो है आपका जो है 3rd स्टेट में, जो कि आपका गैस स्टेट है, उसमें आता है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विद रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग parties or stage show you must have noticed smoke that spread all around the stage. Okay, you have noticed that in the parties the fog, white color या colorful fogs वगैरह जो हम क्या करते हैं उसे हम spread करते हैं चारों तरफ। तो वो आप देखेंगे कि वो जो एक्चुअली स्मोक होता है वो एक्चुअली में क्या है, वो ड्राई आइस होता है। एक्चुअली में वो ड्राई आइस है। ठीक है, नथिंग बट ड्राई आइस। ठीक है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको कंप्रेस करके क्या बना दिया, जो है ड्राई आइस बना दिया एज अ फॉग, हम जिसको पार्टीज वगैरह में यूज़ करते हैं स्प्रिंकल करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि गैस है। ठीक है, इस सिलेंडर में गैस फिल किया गया है, इसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा गैस, और देन अगेन हम और ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कैन कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, विच इन टर्न कैन कन्वर्ट द लिक्विड टू सॉलिड ड्यू टू कंप्रेशन। ओके, क्या होता है, कंप्रेस करने से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं। एज वी नो कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं
हैं बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, फ्रीली बाउंडेड होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अटैच नहीं होते। तो जब व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर, दैट्स वाई दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और जैसे कि हम और ज़्यादा उस पर फिर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर, तो लिक्विड में की जो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर कुछ स्पेस होता है, वो स्पेस भी उनके अंदर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसीलिए गैस जो है लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं दैट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर, व्हेन वी अप्लाई हीट, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देन सॉलिड जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, उसका फ्यूज़न हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाएंगे। देन वी इंक्रीज मोर टेम्परेचर, देन लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू गैस, बिकॉज पार्टिकल्स move freely, their link, their close relation breaks. Okay, then if we increase temperature furthermore, the gas converts into the solid directly without going to liquid state. This is called sublimation. Okay, now come back to the gas again. Look at here, when we डिक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज किया, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उसका कंडेंसेशन हो गया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज किया गया तो उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया एंड लिक्विड कन्वर्ट्स टू सॉलिड। एंड अगेन डायरेक्ट इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर और डायरेक्ट डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, लुक एट हियर, फ्यूजन। What is fusion? The phenomena of change of solid into liquid. जब solid को liquid में convert कर दिया जाए तो इस phenomena को कहा जाता है आपका fusion. For example, melting of ice. Ice, उस पर heat apply किया, heat को increase किया तो solid जो है, ice जो है melt होके आपका liquid बन गया. Okay, then solidification. What is solidification? The phenomena of change of liquid to solid. अब रिवर्स हो गया, पहले हमने लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो फ्यूजन हो गया, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो आइस हम बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर को कूल किया, टेम्परेचर को डाउन किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, then condensation, the phenomena of change of gas to liquid is called condensation. जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कभी कभी आप देखेंगे जब आपने ग्लास में पानी रखा है, कोल्ड वाटर रखा है, तो आप वाटर के ग्लास के जो है आउटर साइड पे आप देखोगे कि वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए हैं। वो एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो आपके ग्लास में जो ठंडा पानी था उसने क्या किया, ग्लास के चारों तरफ जो एयर थी उसको कूल कर दिया। तो एयर मीन्स गैस को कूल किया, गैस को कूल करने से क्या हुआ, जो गैस थी वो कूल होके वाटर बन गई और वही वाटर जो है ड्रॉपलेट की फॉर्म में ग्लास के जो है आउटर बाउंड्री पे आपको दिखाई देती है एज अ ड्रॉपलेट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कंडेंसेशन। ओके, चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड glass of water, it loses its energy and condenses to liquid state. This seen as water droplets on surface. जब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एयर में, वो कूल होके वो ग्लास के सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास का सरफेस है। आप वहाँ पे अपना इमेज, कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चे नाम लिख देते हैं। आपने ऐसा जो है ग्लासेस पे देखा होगा, विंडो की ग्लासेस पे भी देखा होगा ये विंटर सीजन में। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका कंडेंसेशन का ही है। Then comes to the sublimation, the phenomena of change of solid directly to gas or conversion of gas directly to liquid without changing into the liquid state called sublimation. Actually में यहाँ थोड़ा सा mistake है. Direct change of solid to liquid to gas and direct change gas to solid without going to the liquid position is called sublimation. अब इसका example क्या है? कैम्फर देखा है आपने घरों में, कपूर जो होता है उसकी जो पूजा, हम जो पूजा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो आप दिया जलाते हैं, तो कपूर को जब जलाते हैं तो हीट अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपने कपूर को जलाया है वो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो गया। कोई भी उसने लिक्विड फॉर्म नहीं ली, डायरेक्ट जो है वो गैस में चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड टू गैस। कैम्फर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू गैस सबलिमेशन। Then evaporation, the three states of matter possess a different rate of kinetic energy at different temperature. एकदम करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उस पर हीट अप्लाई करते हैं, या हीट को इंक्रीज कर दिया या हीट को डिक्रीज कर दिया, दोनों ही कंडीशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो चेंज होता है। सबके अंदर क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो वो तीनों ही स्टेट में होता है, ठीक है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, सॉलिड में कुछ और होगी, और गैस में कुछ और होगी। तो देखिए क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेस हायर काइनेटिक एनर्जी आर कैपेबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग एंड वेपोराइज। क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। तो जब हम उसको हीट अप करेंगे ना, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही स्पीड में मूव करने लग जाते हैं। तो इसी को हम, इस मूवमेंट को, इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं। मूव करके क्या होता है, एक दूसरे से जो है वो दूर होते चले जाते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे जो आपस में सम एक्सटेंट, ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और दूर होने का मीन्स है कि गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और एक चीज़, जब हम वाटर को गर्म करके उसको वाटर में वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बट जो इवेपोरेशन नेचुरली जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो हमेशा जो है 100 डिग्री सेल्सियस से डाउन होगा, ठीक है। ये नेचुरली होता है। नेचुरली कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। For instance, the wet cloths laid outside in the sunlight become dry after some time. आप सभी अपने घरों में जो है कपड़ों को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, सनलाइट में देते हैं। तो आपने कपड़ों को जो सनलाइट में दिया तो कुछ देर बाद वो ड्राई हो जाते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअली में, जब हमने गीले कपड़ों को सनलाइट में दिया तो उसके जो वाटर वेपर्स थे, उसके जो अंदर जो वाटर था उस पर जो है सनलाइट का हीट अप्लाई हुआ, और वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से आपका जो क्लॉथ है वो ड्राई हो गया, ठीक है। सबसे सिंपल फिनोमेना है ये। अब किन किन चीज़ों की वजह से इवेपोरेशन होता है? इवेपोरेशन नेचुरली होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये नेचुरली है। ये रूम टेम्परेचर पे होता है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है। तो सबसे पहला जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, हायर रेट एज मोर मॉलिक्यूल्स एट द रेट सरफेस आर एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, और वो जो है इवेपोरेट ज़्यादा होंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर,
higher humidity, lower rate as more water vapor present in the air to hit the escape molecule back to liquid. आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, कभी कभी आप एनवायरनमेंट में नमी महसूस करते हैं, ठीक है। जब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी नमी है, नमी मीन्स वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, तो वो फर्दर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में तो इवेपोरेशन कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, जब सनलाइट प्रॉपर नहीं होती तो हमारे कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले ही नमी है, तो वो हमारे कपड़ों के अंदर के जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको एस्केप करते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, फास्टर रेट एज बॉन्ड बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वीकर, लेस एनर्जी नीड टू चेंज द गैस स्टेट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया जाए तो उसका वेपराइजेशन जल्दी होता है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो बहुत ही स्लोली इवेपोरेट होगा। इफ़ 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाए वाटर का टेम्परेचर तो बहुत जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। देन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि वाटर एक ग्लास में रखा हुआ है एंड वाटर जो है एक खुले बाउल में रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें इवेपोरेशन जो है कम होगा और इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो सरफेस कम है, पानी जो है वो कम इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा खुला नहीं है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे जो है वाटर का जो है कांटेक्ट जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ज़्यादा एरिया मिल रहा है, तो वाटर भी ज़्यादा एनवायरनमेंट्स में क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो जल्दी इवेपोरेट होगा। देन मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, रिमूव द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एज सुन एज दे एस्केप। जैसे अगर एयर ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वो जो है एयर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करता है, जल्दी से एब्जॉर्व करेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वाटर ड्राई हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इवेपोरेशन मीन्स कि वाटर जो है इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाएगा। तो एयर से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर एज अ ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, रिमूव हो जाएंगे। देन प्रेशर, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर एनवायरनमेंट में प्रेशर कम है, प्रेशर मीन्स कि हम उस पर फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। देखो प्रेशर का केस अलग है, प्रेशर में जो टेम्परेचर है उसको डाउन किया जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने में टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो कम होगा। इसीलिए जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर अगर कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा कि जो है टेम्परेचर उतना कम होगा। इसीलिए अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर हाई होगा और आपका जो इवेपोरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ही फास्ट होगा। इवेपोरेशन कॉज कूलनेस, द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। जो इवेपोरेशन है वो हीट में क्या करता है, अकर होता है। ओके, क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फिनोमेना द लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिकवर द एनर्जी गोन एस्ट्रेट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो इवेपोरेशन में जो आसपास की चीज़, जो सराउंडिंग है, उसकी हीट को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और आसपास की सराउंडिंग को क्या कर देते हैं, कूल बना देते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग एरिया कूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एस्टोन देखा होगा, एस्टोन जो हमने नेल्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने के लिए, तो उस एस्टोन को आप अपने पाम पे रखिए। देन आफ्टर सम टाइम जो एस्टोन है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी जो पाम है वो कूल फील करेगी। क्या होगा कि एस्टोन ने
जो है आपके पाम की एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्व कर लिया और खुद इवेपोरेट हो गया, और आपके जो पाम है जिस एरिया पे एसीटोन रखा गया था उस एरिया को ठंडा कर दिया। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन जो है एनवायरनमेंट को कूल बनाता है। ये देखिए नेल पेंट जो होता है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आप पाम पे अगर पुट करके देखेंगे तो कुछ टाइम बाद आप जो है देखेंगे कि जो जहाँ भी टच हुआ है एसीटोन वो एरिया आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये इवेपोरेशन जो है हमें कूलनेस देती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज वेयरिंग क्लॉथ्स इन समर। वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन की क्लॉथ्स समर में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट कीप्स अस कूल, बिकॉज द स्वेट evaporates by the obtaining heat from our body and change into the vapor. The heat equivalent to latent heat of vaporization is being absorbed from the body that make the body cool. क्या होता है, जो कॉटन की क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, क्योंकि हमें गर्मियों में पसीने ज़्यादा आते हैं इसलिए हम कॉटन की क्लॉथ्स पहनते हैं, तो क्या होता है कॉटन क्लॉथ जो हमें कूल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है वो एवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि जो कॉटन की क्लॉथ्स हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है उससे जो एयर पास आउट होती है ना, वो हमारे जो हमारा स्वेट निकलता है उसको इवापोरेट कर देता है। इवापोरेट करने से क्या होता है कि जो स्वेट है वो तो इवापोरेशन होके गायब हो गया और हमारा जो बॉडी है उसको ठंडा कर दिया। ये लेटेंट हीट होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर छुपी हुई हीट होती है वो वेपराइजेशन के थ्रू जो है ख़त्म हो जाती है। हीट ख़त्म हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है कूलनेस फील करती है। तो यही रीज़न है कि हम गर्मियों में जो है कॉटन की क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एयर स्पेस होती हैं वो जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं स्वेट को। It is recommended to wear cotton cloths in summer due to the fact that cotton is good absorber of water that help to absorb the sweat and being in contact with the surrounding atmosphere for easy evaporation. और वो क्या करते हैं, स्वेटिंग को तो एब्जॉर्व कर लेते हैं और जो एनवायरनमेंट के हीट से कांटेक्ट करके क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और बॉडी को कूल रखते हैं। तो दिस इज़ द फिनोमेना कि हमें जो है गर्मी में कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।